विजिटिंग कार्ड भी दे देंगे, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आप क्या कहना कुछ नहीं कहना चाहते। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ ये जो प्रॉपर्टी है वो अरे परवेज मुशर्रफ की यहाँ उसके पास से भी नहीं निकला है भाई, यहाँ से है? यहाँ से पास से भी नहीं निकला। हवेली नहीं है। ओनर तो आप हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है ओनरशिप पर आपके। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज़ादी से पहले थी, पहले कार्ड दिखाओ अपना कौन सा। एक नहीं कार्ड भी लेना है उन्हें। हाँ, कार्ड भी ले लो। कार्ड देख लीजिए, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ना, है। ना, वो- ये 2700 स्क्वायर गज की एक पूरी हवेली थी मुशर्रफ परिवार की, जो उस वक्त बहुत ही रिच फैमिली थी। हालांकि 4 साल की उम्र में मुशर्रफ यहाँ से पाकिस्तान चले गए और इस समय कई घर यहाँ पर बन चुके हैं। एक घर इनका भी है, क्या नाम है सर आपका? अफसार अहमद मेरा। अशराफ अहमद जी का घर है ये। और कब से रह रहे हैं आप? करीब यहाँ पर 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल। उससे पहले कहाँ रहते थे? उससे पहले मैं कहीं यूपी में रहता था। अच्छा अच्छा। तो अब कितने घर होंगे इस हवेली में? यहाँ पर तकरीबन 12-13 मकान हैं। अच्छा, सबने खरीदे? ये जो बिल्डिंग है ये भी इसमें सबके अपने अपने सबकी रजिस्ट्री है। अच्छा, सब तो रजिस्ट्री किससे की थी आप लोगों ने? जो हमसे आगे पहले जो ये प्रॉपर्टी थी पहले रिहेबिलिटेशन के अंडर में थी, तो रिहेबिलिटेशन ने सबको बेच दी थी, उसी से फिर बिकती चली आई थी। अच्छा। उसी से मैंने खरीदी है। मतलब सरकार के पास थी पहले? गवर्नमेंट के पास से, गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑक्शन में टोटल प्रॉपर्टी बेची थी। 2700 गज का पार्ट था पूरा। अच्छा, तो पब्लिक ऑक्शन में एक व्यक्ति ने खरीदी थी कि सबने सेपरेट अलग-अलग अलग थे। उस टाइम तो आपने भी 1960 पब्लिक ऑक्शन में खरीदी? आपने? नहीं, हमने तो जिसने पब्लिक ऑक्शन अच्छा। में खरीदी थी मैंने उससे खरीदी थी। अच्छा। मेरे पास थर्ड ओनर था उस। तो इस समय तो क्योंकि नई पूरी तरह से रिनोवेट हो गए हैं आप सबके घर, तो पुराना टाइप का भी कुछ बचा है क्या अभी? आइए एक बार मेरे साथ। मुश्किल से 400-450 गज का पुराना बचा हुआ है, बाकी अच्छा। सारा सभी डेवलप हो गया है ये। अच्छा, हाँ, सारा तो डेवलप। आपका घर ये है? हमारा ये है घर। अच्छा, तो आपने भी पूरी तरह से नया बना लिया? हाँ हाँ हाँ। सब ये जो जैन साहब का है यहाँ पर, जी जी जी, बस यही पुराने हैं। पुराने? ये सन 1960 में जब से इन्होंने पब्लिक ऑक्शन में खरीदी थी तब से ये मालिक हैं अभी तक। अच्छा अच्छा, रहते हैं यहाँ पर? हाँ रहते हैं, अभी कहीं गए होंगे हैं, तो सुबह से थे पर चले गए थे यहाँ से। ये भी कोई जैन साहब है? ये भी देवेंद्र? उन्हीं पूरी एक ही फैमिली है। अच्छा, ये दोनों भाई भाई होंगे तो सेपरेट हो गए हाँ, होंगे? ये पाँच छह भाई थे। अच्छा। हैं अभी इसमें से, तो अभी यहाँ पर जो है देवेंद्र कुमार जैन साहब ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये राजकुमार जैन साहब नहीं रहते हैं? हाँ हाँ अच्छा, और आपके भाई भी आप अकेले हैं हाँ यहाँ हाँ, पे? ये भी हमारे भाई हैं। अच्छा, आपका भी घर यही है? इसी बिल्डिंग। अच्छा, क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद जी, आपने भी जो उसी प्रॉपर्टी में से लिया था हिस्सा जो मुशर्रफ साहब की थी? हाँ ये वही टोटल वही प्रॉपर्टी है सारी, यहाँ से वहाँ तक 30 की। आपने कब लिया था या आपके पेरेंट्स ने लिया था? ये हमारे पेरेंट्स ने लिया था 2009 में। अच्छा अच्छा, कितना हिस्सा? ये बस ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर है ये। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट लिया था पहले, फर्स्ट हमने अच्छा, आपने फ्लैट लिया था? फ्लैट लिया था ये। तो अब यहाँ पर फ्लैट भी बन गए हैं मतलब? हाँ, सारे फ्लैट ही बन गए, सब फ्लैट बन गए। तो आपका तो घर है कि आपका फ्लैट है? फ्लैट है, सबके फ्लैट। तो यानी बिल्डिंग को कई भागों में बांट दिया गया और उन भागों में भी फ्लैट बन चुके हैं। जो पुराना हिस्सा है वो कुछ मीटर, कितने 450 मीटर के करीब बताया है, यानी 2750 स्क्वायर मीटर में से सिर्फ 450 स्क्वायर फीट ये इलाका बचा है, ये हिस्सा बचा है। जो पुरानी ईंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर हालांकि दरवाजा बंद है ऊपर, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप महसूस करें कि किस तरह का घर था मुशर्रफ का जब वो यहाँ पर रहते थे और उसके बाद यहाँ से चले गए। और इस समय क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं तो दरवाज़ा बंद है और काफ़ी मजबूत, क्योंकि काफ़ी रिच फैमिली थी हिंदुस्तान में भी मुशर्रफ साहब की। तो उस समय जब यहाँ से वो गए तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो सरकार के अंडर में चली गई और उसके बाद पब्लिक ऑक्शन में इसको बेच दिया गया और अलग अलग लोगों ने पब्लिक ऑक्शन से इसको फिर खरीदा और सब के अब यहाँ पर फ्लैट बन चुके हैं, सब ने अपने घर बना लिए। ये जैन साहब की जो प्रॉपर्टी है वो ही थोड़ा पुराने स्वरूप में है इस समय। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नमस्कार जी, ये आपका ही घर है क्या? आपका ये अब आप आ गए तो आपका ये एक मिनट आ जाओ। हाँ बोलो। नहीं, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ ये जो प्रॉपर्टी है वो परवेज मुशर्रफ की यहाँ उसके पास से भी नहीं निकला है भाई, यहाँ से है? यहाँ से पास से भी नहीं निकला। हवेली नहीं है। हाँ, उसका क्या? नहीं, आपने पब्लिक ऑक्शन में ली थी ना? कौन कह रहा है? पब्लिक ऑक्शन में कौन कह रहा? किसने कहा? यही बता रहे कि जो पब्लिक किसने ऑक्शन, कहा? जिसने कहा उससे पूछो कब ऑक्शन हुई, क्या हुई। नहीं आप बताइए, सच आप क्या बताइए ना। एब्सोल्यूट ऑनर है भाई, रजिस्ट्री से जो होती है। नहीं, ओनर तो आप हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है ओनरशिप पर आपके। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आज़ादी से पहले थी, पहले कार्ड दिखाओ अपना कौन सा। एक नहीं कार्ड भी लेना है उन्हें। हाँ, कार्ड भी ले लो। कार्ड देख लीजिए, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ना है। ना, वो विजिटिंग कार्ड दो। विजिटिंग कार्ड भी दे देंगे। हाँ, मैं दो जब देंगे इंटरव्यू, नहीं तो नहीं दे रहे। चलो खत्म। आ जाओ। जैन साहब आप
देने पे मत दीजिए, लेकिन मैं जो सवाल मैं कुछ आप पे ये आपके ओनरशिप पे एकदम पूछ रहे हो को आप वो दो ना अपना विजिटिंग कार्ड। अरे विजिटिंग कार्ड भी दे देंगे, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आप क्या कहना कुछ नहीं कहना चाहते तो मत कीजिए। बहुत दुखी होली हुई। हाँ दुखी होली वो ठीक बात है, लेकिन किसी ने कार्ड आपको दो, गलत तरीके से दुख नहीं करवाया होगा। कार्ड तो आपने ये कहा होगा कि अब कार्ड दोगे तो बात करनी है, नहीं तो नहीं करनी, खत्म। तो आप कार्ड दे नहीं रहे, दे तो रहा हूँ मैं, लो कार्ड लो, मैं हाँ, दूसरे जब तो उसका- बात करेंगे ना। लीजिए कार्ड। कल को कोई न्यूज गलत होगी तो तुम्हारे वो तो कर सकते हैं। बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। हाँ बोलो। बाहर आज कल बात नमस्कार जी। ये मेरा मनोज कुमार शर्मा है मेरा। हाँ जी अब बात करिए, अब तो करिए, हाँ बोलो। पहले कूल हो जाइए आप। हाँ नहीं कूल होगा। ये बात सुनो, ऐसा है हरियाणा से हो, कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ। कहाँ से? यहाँ की लैंग्वेज तो नहीं है। नहीं मैं मुझे पश्चिम तो हरियाणा के लग रहे हैं। नहीं मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ मैं। मेरठ से। हाँ तो वही है ना, तुम्हारी लैंग्वेज जो है ना, मीठी बात भी नहीं गाली लगती है। और मथुरा वाली वही यूपी में है, मथुरा वाली गाली भी मीठी लगती है। अब मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि आप मजाक वाली बात करें, सीरियस मत लो। नहीं नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं। ले ले सीरियस ले, इसमें क्या बात है? कोई गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं लैंग्वेज है तो है, उसमें कोई बात नहीं, ये कहना कूल हो जाओ उसको कह रहे हैं। मेरठ में कहाँ के हो? मेरठ में सरदना के पास है करनावल कस्बा, आपने सुना हो? हाँ सुना है, सरदाना का। हाँ, मैं वहीं से हूँ। आप कब सोम अपना खास है। ये प्रॉपर्टी जो है ना 3000 गज की है। वो उनसे नाना से बिलोंग करती थी, उस फैमिली से। मदर साइड से। हाँ मदर साइड से। मतलब ये उसका एक ननियाल था मुशर्रफ का। हाँ ननियाल था। अब उन्होंने कहा जी घर है ये है। बड़ी संख्या में सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर मीडिया वाले आए, तमाम लोग यहाँ पर आकर चले गए, लेकिन इन लोगों ने सच्चाई नहीं बताई। लेकिन गुस्सा थे, हम लोगों से भी गुस्सा थे। लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने फिर ऑफ द रिकॉर्ड बताई। अब ये बता रहे हैं कि ये सच्चाई ये है कि यहाँ पर दिल्ली की ये बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, पुरानी दिल्ली का यही वो इलाका है, और यहाँ पर जो बिल्डिंग माफिया या भू माफिया है, जगह नहीं है, तो इन जैसी प्रॉपर्टियों पर उनकी निगाह रहती है कि किसी भी तरह से इन जैसे लोगों को डरा धमकाकर इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाए अपने थ्रू, ताकि वो कम दाम पर लेकर महंगे दाम पर इसको बेचा जाए। और इसी प्रॉब्लम से ये लोग डरे हुए थे और इसीलिए बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि कई लोग इस प्रॉपर्टी को कस्टोडियन की प्रॉपर्टी बताकर कम दाम में खरीदने के चक्कर में थे, जिसकी वजह से इनको अपनी प्रॉपर्टी का सही दाम नहीं मिल रहा था या प्रॉपर बेच नहीं सकते थे, और इसकी वजह से ये काफ़ी मानसिक रूप से परेशान थे। यही बात थी ना सर? और इसके